कागुराबाची पार्ट 2। हाँ, मैं कागुराबाची एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रॉम स्टार्ट। इसकी मांगा, इसकी आर्ट स्टाइल, इसकी स्टोरी बहुत बहुत इंसेन है। अगर तुम्हें जेजे के पसंद आया था तो ये मांगा तो फॉर श्योर पसंद आने वाली है। लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था चिहिरो उस मुच्छड़ के एकदम मुंह पे तलवार रख देता है, बता के कहाँ है। चिहिरो उस मुच्छड़ से पूछता है ना हिसाकू के बारे में, तो वहीं से आगे कंटिन्यू होता है। शिबा उस दूसरे लड़के के हाथ खोलता है जैसे बांध के रखा हुआ था ना इन लोगों ने, उसे बोलता है तुम्हारे लिए काफी रफ एक्सपीरियंस रहा होगा ये। वो उसे थैंक्स बोलता है और लड़का पूछता है शिबा से कि तुम लोग हो कौन। शिबा इज लाइक मैं तो शिबा हूँ, ये बोल के चल देता है वहां से। वो पीछे से आगे कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है। वहीं हम सामने चिहिरो को देखते हैं। चिहिरो उससे बोल रहा होता है कि मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो मॉन्स्टर्स हैं कौन है, मैं उन सब को काटने वाला हूँ। उसके गर्दन पे एकदम तलवार रख रखी होती है उसने। शिबा पास में जाता है, उसके पास बैठता है शिबा, उससे बोलता है तेरे को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जो ये बंदा बोल रहा है ना इसकी पूरी बात ध्यान से सुन, जो कि तुझे सुननी भी चाहिए। जिसमें शिबा चिहिरो की तरफ थम्स अप करके बोलता है मैं यहाँ मोरल सपोर्ट के लिए आया हूँ। चिहिरो इज लाइक हाँ ठीक है। तभी चिहिरो बोलता है हमें हिसाकू के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि वो सबसे पहली बार 4 साल पहले इमर्ज हुए थे। जिसमें शिबा बोलता है हाँ हमें इतना ही पता है। फिर चिहिरो बोलता है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग वो एक छोटा सा ग्रुप था एलीट सोर्सरर्स का, लेकिन हम इस चीज पे सर्टेन नहीं रह सकते। जिसमें शिबा इज लाइक हाँ हम श्योर नहीं है। चिहिरो उसके साथ देखता है अरे भाई जो मैं बोल रहा हूँ वही रिपीट कर रहा है। फिर शिबा पीछे जाने लगता है उसी लड़के के पास और चिहिरो फिर से बोलता है जो भी तुम्हें पता है सब बताओ हिसाकू के बारे में। जिसमें मुच्छड़ एग्री कर देता है चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? हम अगले सीन में देखते हैं शिबा उस लड़के के पास जा रहा होता है, ये बोलता हुआ कि हम यहाँ से बाहर क्यों नहीं चलते हैं, थोड़ी फ्रेश हवा खा लेंगे बाहर जाके। वहां वो मुच्छड़ बोल ही रहा होता है हिसाकू हिसाकू, और उसकी आंखें घूमने लगती हैं, उसके चेहरे का फेशियल स्ट्रक्चर बदलने लगता है। जिसमें चिहिरो इज लाइक क्या हो रहा है इसे, बोलना जो तू बोलना चाहता है। ये बोलता ही है चिहिरो, तभी उसकी बॉडी एक तरीके से काइंड ऑफ एक्सप्लोड होती है और वैसे ही रूट्स जैसी उस पॉइंट ऑफ टाइम में निकली थी सेम ही रूट्स उसकी बॉडी में से निकलने लगती है, उसके शोल्डर के पास से, गर्दन वगैरह हाथों में से। जिसे देख के चिहिरो पीछे जंप करता है और शिबा से बोलता है कि तुम दोनों भागो यहाँ से। और जो टेंटिकल्स चिहिरो की तरफ आ रही होती है वो उन्हें काट देता है। वो लड़का देख के और ज्यादा सरप्राइज, जैसे तैसे तो अभी मैं थोड़ी देर पहले मरते मरते बचा था, यहाँ मैं फिर से मरने वाला हूँ क्या। तभी शिबा बहुत स्पीड से उस लड़के के पास जाता है, उस लड़के का टी शर्ट पकड़ता है। वो बोलता है तुम नहीं मरोगे टेंशन मत लो, और वो कोई टेक्निक यूज करता है और अगले ही सेकंड में ये दोनों शिबा और वो लड़का उस बिल्डिंग से एक झटके में बाहर चले जाते हैं। इट इज काइंड ऑफ लाइक वो दोनों वहां से टेलीपोर्ट करके गए बाहर, और दूसरा लड़का सीधा जैसे ही बाहर जाते हैं ना वो अपने सर के बल जमीन में गिरता है। शिबा से बोलता है थोड़ा रफ हो गया क्या, जिससे वो लड़का देखता है हम बाहर कब आए। खैर वो लड़का फिर उठ के थैंक्स बोलता है शिबा को, उससे पूछता है कि तुमने कैसे क्या किया, ये हम बाहर आए कैसे हैं। ऑब्वियसली एक झटके में वो अंदर से बाहर आ गए। शिबा बोलता है कुछ नहीं तुम बस शॉक में चले गए हो, तुमने कभी भी सोर्सरी होती नहीं देखी ना इस वजह से। और शिबा बोलता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये बोल के वो पीछे मुड़ता है और उस बिल्डिंग के गेट में जहां से वो एंटर किए थे ना तोड़ते फोड़ते हुए, उस गेट से अंदर झांकता है एंड इज लाइक चिहिरो चलो बढ़िया है कि तुम ठीक हो। हमारे चिहिरो की पूरी बॉडी पे खून ही खून लगा हुआ है, ऑब्वियसली चिहिरो उससे लड़ रहा था ना इतनी देर से। और चिहिरो बोलता है कि ये काफी क्लोज था। और चिहिरो शिबा से पूछता है कि वो लड़का कैसा है, जैसे शिबा बताता है हाँ वो तो ठीक है। फिर चिहिरो बोलता है जैसे ही ये बंदा बोलने लगा था ना हिसाकू के बारे में उसी मूवमेंट पे हुआ, मतलब बेसिकली जो एक तरीके से सोर्सरी ब्लास्ट काइंड ऑफ था, उसकी बॉडी में से रूट्स वगैरह निकलने लगी थी, ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे हुआ तब वो हिसाकू के बारे में कुछ बोलने वाला था। तो शायद कोई स्पेल कास्ट करी होगी उसकी बॉडी पे, शिबा सोचने लगता है। लेकिन स्टिल वो इतना ज्यादा स्केल पे काम कर रहे हैं कि उनके बारे में अगर कोई बंदा नाम भी ले रहा है तो उन्होंने ऐसी स्पेल कास्ट कर रखी है कि वो एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्ट तो हो ही रहे हैं और आसपास का पूरा एरिया उड़ा रहे हैं। जिसमें शिबा बोलता है विदाउट अ डाउट ये सोर्सरी बहुत ही हाई लेवल की सोर्सरी थी। और हम उस बंदे का चेहरा देखते हैं जिस बंदे में से रूट्स वगैरह बाहर आई हैं। हाँ वो इस हालत में है अभी, ऑब्वियसली मर चुका है। और आस पास में जितने भी लोग हैं वो तो ऑलरेडी मरे हुए थे, लेकिन और भी ज्यादा उनकी क्योंकि उनमें से पियर्स हुई है रूट्स, तो और भी ज्यादा खून वगैरह काफी सारा गंद मच गया एक साथ, काफी सारा मैसेकर हो गया एक साथ। फिर शिबा बोलता है मैं सोच रहा हूँ यहाँ से मैं वापस जाता हूँ टोक्यो में। जिसमें चिहिरो बोलता है मैं भी चलूंगा। वो जाते जाते जैसे गेट पे पहुंचते ना चिहिरो हल्का सा लड़खड़ाता है। भाई वो इतनी देर से लड़े ही जा रहा है नॉन स्टॉप, ऑब्वियसली एग्जॉस्ट तो होगा ही ना ये बंदा। जिसे देख के शिबा सोचने लगता है कि स्टिल कोई सोच भी नहीं सकता कि 3 साल पहले तक इसे कॉम्बैट भी नहीं आती थी, इसके पास 0 कॉम्बैट एक्सपीरियंस था सिर्फ 3 साल पहले, और अभी इसने इतना बड़ा आतंक मचाया। और सबसे बड़ी बात चिहिरो ने अभी तक अनलॉक ही नहीं करी है उसकी एन्चेंटेड ब्लेड, क्योंकि एन्चेंटेड ब्लेड का रियल पोटेंशियल तो अभी अवेकन होना ही बाकी है। और शिबा बोलता है कि काफी इंप्रेसिव है कि इतना ज्यादा आगे आ चुका है चिहिरो, मतलब इतना ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है ये सिर्फ 3 साल के अंदर ही। फिर हम ग्लिम्स देखते हैं 3 साल पहले का उसी इंसिडेंट का बेसिकली, और हमें बताता है कि चिहिरो का जो घर था ना और जो वर्कशॉप थी जहाँ पे वो स्वॉर्ड वगैरह बनाता था वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड थी चारों तरफ, ऐसे सराउंडिंग में एक मैजिक बैरियर बना हुआ था उसके घर के चारों तरफ। लेकिन वो बैरियर टूट गया था उस दिन। जैसे ही मेरे को पता चला मैं तुरंत भाग के गया था वहां पर, और शिबा सामने देखता है घर पूरा टूटा पड़ा है, जहाँ वर्कशॉप थी जहाँ पे वो स्वॉर्ड बनाते थे वो पूरी टूटी पड़ी है। चिहिरो अपने फादर के जस्ट साइड में बैठा हुआ है, उसके फादर पूरा खूनम खान हो रखा है, बेसिकली मरा हुआ है उसका फादर। और शिबा के ये चीज देख के होश उड़ जाते हैं। शिबा भागता हुआ जाता है चिहिरो के पास। चिहिरो इज लाइक एकदम ब्लैंक, एकदम जोन आउट हो चुका है वो। उसने एक हाथ में कटाना पकड़ी हुई है और अपने बाप के साइड में बैठा हुआ है वो। शिबा भागता हुआ जाता है, ये बोलता होगा चिहिरो तुम ठीक हो, चिहिरो तुम ठीक हो। चिहिरो शिबा की तरफ देख के बोलता है कि मिस्टर शिबा। शिबा पूछता है हुआ क्या है यहाँ पे। चिहिरो के हाथ में वो कटाना दिखाई जाती है हमें, और चिहिरो सीधा बोलता है बिना कुछ इधर उधर स्टोरी बताए 3 सोर्सर थे वो, और उन्होंने एक साथ ही मतलब बेसिकली उन्होंने अचानक से हमला किया था। और हमें ये 3 सोर्सर्स दिखाए जाते हैं। ये 3 है कौन, ऑब्वियसली अभी आइडेंटिटी रिवील नहीं हुई, लेकिन ये जो सामने बंदा दिखाया जा रहा है ये तुम्हें जाना पहचाना बंदा नहीं लग रहा जो हमने अभी पहले चैप्टर में ही देखा था, जो गायब हो गया था, सेम वही है। खैर चिहिरो सामने जो घर का मलबा पड़ा हुआ है उसके ऊपर पड़ा हुआ है, उसके बाप को ये तीनों मार देते हैं और हमें ना उन तीनों सोर्सरर्स के हाथ दिखाए जाते हैं बेसिकली, और उन तीनों के हाथ पे वो
फायर का सिंबल होता है। और फिर चिहिरो बोलता है उसके बाद मैं ब्लैकआउट हो गया था, मतलब मैं बेहोश हो गया था उसके बाद, और जैसे ही मैं अपने सेंसेस में दोबारा आया तो जो है सो है, ये तो तुम्हें दिख ही रहा है। और फिर शिवा बोलता है कि वॉर के टाइम पीरियड में चिहिरो के फादर ने 6 एन्चेंटेड ब्लेड्स बनाए थे जो उसने पूरी दुनिया में भेजे थे, लेकिन जैसे ही वो वॉर खत्म हुई थी उसके बाद चिहिरो के फादर ने वो सारी की सारी स्वॉर्ड्स रिट्रीव कर ली थी, मतलब वापस ले ली थी। और हम उनके बॉक्सेस भी देखते हैं, बॉक्सेस इन द सेंस जो होल्डर होता है एक तरीके से कटाना का, वो सब टूटे फूटे पड़े, मतलब वहां से वो कटाना जा चुकी है, वो 6 के 6 कटाना ले जा चुके हैं। और वही चीज शिवा बताता है कि उसने तब वो सारी की सारी कटाना वापस मंगवा ली थी, तो वो सारी कटाना उसने अपने ही पास मतलब उस वर्कशॉप में छुपा के रखी हुई थी, लेकिन अब वो सारी की सारी कटाना जा चुकी हैं। फिर शिवा चिहिरो से बोलता है एटलीस्ट तू तो ठीक है, हाँ एग्जैक्टली फाइन तो नहीं है, ये चोट जो तुम्हारे चेहरे पे लगी है क्या तुम ठीक हो? हम उसके चेहरे पे देखते हैं वहां पे वो जो निशान मार्क पड़ा हुआ था ना उसके चेहरे पे, वो इसी चोट का मार्क है, और चिहिरो के काफी सारे खून बह रहा होता है। चिहिरो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हम एक पुराना ग्लिम्स देखते हैं जिसमें चिहिरो का फादर उससे बोलता है कि देखो चिहिरो, ये है एन्चेंटेड ब्लेड्स, ये सारे के सारे ब्लेड्स अलग अलग स्पेशल पावर्स होल्ड रखते हैं। अब तुम खुद देख रहे होगे 5 बक्से तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक बक्सा कुछ ज्यादा ही स्पेशली प्रोटेक्टेड नहीं लग रहा, रस्सी वस्सी बांधी हुई है उसमें। चिहिरो तभी अपने फादर से बोलता है अच्छा तो मतलब मेरे को ऐसी कटाना बनानी है? उसका फादर बोलता है मे बी, लेकिन ध्यान से सुनो, ये तुम्हारा सही तरीका सही अप्रोच नहीं होगा, तुम ये स्ट्राइव नहीं रख सकते अपने अंदर कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक एन्चेंटेड ब्लेड बनाना है, तुम्हें इस पूरी दुनिया को अपनी नजरिए से अपने एक्सपीरियंसेस से देखना होगा, आराम से शांति से सोचना होगा कि वर्ल्ड को किस तरीके की कटाना की जरूरत है और क्यों। और चिहिरो का फादर बोलता है क्योंकि मैं ये सेम चीज डेली सोचता हूँ, धीरे धीरे हम साथ में मिलकर वो करना सीख जाएंगे। इसमें चिहिरो इज लाइक हाँ लेकिन अगर तुम इतने सीरियस चीजों के बारे में बात ही कर रहे हो तो तुम्हें सीरियस कपड़े पहनने चाहिए, और हमें उसकी टी शर्ट दिखाई जाती है। चिहिरो बोलता है ये तुम्हारी टी शर्ट बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है बातों में, जिसमें चिहिरो का फादर बोलता है मेरे को तो ये पहनने में ऐसी लग रही थी बहुत ज्यादा कूल, और कहाँ उसका वो हैप्पी चेहरा दिखाया जाता है, अगले ही फ्रेम में हम उसका वही एकदम मरा हुआ फेस उसका देखते हैं, हम पूरा कटा हुआ खून ही खून बह रहा है। तभी रोता है चिहिरो हमारा, रोते हुए बोलता है कि थे कौन वो लोग, क्या उन्हें पता भी है कि डैड कितनी ज्यादा केयर करते थे कटानास को लेकर? और शिवा उसके कंधे पे हाथ रखता है। चिहिरो बोल रहा होता है ये सारा काम, ये इतना सारा डिस्ट्रक्शन क्यों करके गए वो? उसे सारी चीजें याद आ रही होती हैं, वो अपना गोल्ड फिश का जार भी याद आता है उसे, वो क्योंकि वो जार भी तोड़ दिया था ना, पूरा घर टूटा वो भी टूटा था। और चिहिरो गंदी तरीके से रो रहा होता है कि क्यों क्यों किया। तभी शिवा बोलता है कि मुझे माफ कर दो, अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो। वो ये बोलकर सोचने लगता है ये हुआ दैट इज डिफरेंट, लेकिन उन लोगों को ये जगह पता कैसे चली? और चिहिरो अपने फादर का हाथ देखता है, ऑब्वियसली खून ही खून बह रहा होता है, थोड़ा जो अभी तक बंदा रो रहा है वो एकदम सीरियस होने लगता है, उसे वही ग्लिम्स याद आता है, वही जिसके हाथ में वही फायर का वो टैटू सा बना हुआ है। और चिहिरो बोलता है वो लोग एकदम रेज में जाकर, उन्हें पता होना चाहिए कि डैड किस चीज में बिलीव करते थे, मैं दिखाऊंगा उन्हें। और वो बहुत टाइटली अपनी कटाना को पकड़ता है और वो बोलता है मैं उन सबको बीच में से काटूंगा। फिर हमें बताया जाता है जो कटाना भी चिहिरो वील्ड करता है वो वही कटाना है जो उसके फादर ने इतने सारे साल लगाए थे उस कटाना में कंप्लीट करने के लिए वॉर के बाद, और अपनी जान दे दी थी इस कटाना को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये उन 6 कटाना के बाद बनाई थी उसने 7th कटाना, और वही 7th कटाना को हमारा चिहिरो यूज करता है। हम रियल टाइम में वापस आते हैं, चिहिरो बैठा हुआ अपने कटाना को पकड़ के सोच रहा होता है उस दिन के बाद से कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है हिसाकू के बारे में या फिर एन्चेंटेड ब्लेड्स के बारे में। फिर सोचने लगता है कि जो अभी हुआ ही था ना वो मुच्छड़ के साथ जो सीन हुआ था वो बता ही रहा होता है डर के मारे, वो जैसे ही बोलता वो उसकी पूरी बॉडी में से रूट्स वगैरह बाहर निकले रहते हैं क्योंकि स्पेल कास्ट हो रखी थी उस पर। और चिहिरो बोलता है जैसे हमें पता चलता कुछ रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती तो ये कांड हो गया। और हमारा चिहिरो हल्की सी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के ये सोच रहा होता है इस मूवमेंट पर भी होगा कोई बंदा जो डैड की कटाना को यूज कर रहा होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, मुझे ढूंढना होगा हिसाको को और सारे के सारे एन्चेंटेड ब्लेड्स को जितना जल्दी हो सके उतना। और इसमें वो कटाना ही अनसीत करी होती है, बेसिकली थोड़ी बाहर निकाली हुई होती है। वो जो 3 गोल्ड फिश थी जो उस जार में होती है वो 3 गोल्ड फिश उसके चारों तरफ घूम रही होती है कटाना के। और शिवा रूम में घुस रहा होता है, तब हमें पता चलता है ये एक होटल के कमरे में, हाँ ये दोनों टोक्यो पहुंच चुके हैं। और फिर शिवा कमरे में अंदर घुसते हुए बोलता है तुम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं उठ गए, चलो ठीक है हम लोग बाहर जा रहे हैं अब। जिसमें चिहिरो बोलता है क्या, जिसमें शिवा बताता है कि हम टाइम से टोक्यो के अंदर आ गए हैं, हमारे पास लीड है, एक साइटिंग हुई है एन्चेंटेड ब्लेड्स की। तभी हमारा इसी बात को चिहिरो सुन के अपनी स्वॉर्ड को बंद करता है, सीधा बोलता है चलो। और आगे हम एक लड़की को देखते हैं काउंटर पे बैठी होती है वो, और पूछ रही होती है कि तुम पहली बार आए हो टोक्यो में? जैसा तुम्हें पता ही है जापान एक कटाना सोसाइटी है, 2 कटाना को अप्रूव कराना पड़ता है सेल्फ डिफेंस के लिए। इसी रीजन की वजह से जो पब्लिक सिक्योरिटी है वो डिटोरिएट हो रही है, वो धीरे धीरे मरती ही जा रही है क्योंकि सेल्फ डिफेंस के नाम पे वो अप्रूव करा लेते हैं और वो मारधाड़ मचा रहे हैं लोग। और ऐसे सिचुएशन में जो याकुजा है या फिर जो हाई क्लास बंदे होते हैं डिफरेंट कंपनीज के, वो डिमांड करते हैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑप्शन सेल्फ डिफेंस के लिए। अब समझ चुके होंगे नॉर्मल सेल्फ डिफेंस के लिए कटाना यूज हो रही है, स्ट्रॉन्गर वर्जन क्या होगा? हाँ बेसिकली नॉर्मल लोग नहीं, सोर्सरर्स। वही वो लड़की बताती है कि टोक्यो के अंदर, हाँ सिर्फ टोक्यो के अंदर 1000 से भी ज्यादा सोर्सरर्स हैं, क्योंकि टोक्यो ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा सोर्सरर्स मिलते हैं। और इस लड़की की जॉब इस सब में क्या है कि ये कनेक्ट करती है याकुजा या फिर जो भी कोई फेमस बंदा होता है जैसे नीड होती है स्ट्रॉन्गर सेल्फ डिफेंस की एज अ प्रोटेक्टर या फिर एज अ बॉडीगार्ड, ये सोर्सरर्स को मीट कराती है उनसे। और उसके साइड में ही उसके नोटिस बोर्ड पे एक पोस्टर लगा होता है, वही हाथ में वो फायर टैटू वाला। और लड़की बोलती है ये मेरे एक स्टडी कस्टमर ने बोला था मेरे को पोस्ट करने के लिए। तब हम 3 साल पहले टाइम में वापस जाते हैं, तब शिवा इससे मिलने आया होता है लड़की से। तब हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है कि ये हिनाओ है। शिवा पूछता है कि कैसी हो तुम? हिनाओ इज लाइक सेम, काफी टाइम बाद आ रहे हो तुम, क्या हुआ, क्या कर रहे हो तुम? जिसमें शिवा बोलता है काफी सारी चीजें चल रही हैं। तभी वो लड़की सीधा बोलना स्टार्ट कर देती है कि हमारे पास बहुत सारी जॉब्स हैं, क्या करना चाहोगे? स्पेशल सर्विस देना चाहोगे? सिको
याकुजा के प्रेसिडेंट को, या फिर स्पेशल सर्विस देना चाहोगे चेयरमैन की डॉटर को, गेत्सुती के लिए कार्ड, जिसमें शिबा इज लाइक मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आया हूँ, वो सारे ऑप्शन बता रही है। फिर शिबा बोलता है कि हिनाओ तुम्हें पता है कुनिशिगे के बारे में, मतलब बेसिकली चिहारो के फादर के बारे में, जिसमें हिनाओ बोलती है हाँ ऑब्वियसली। फिर शिबा बोलता है क्या तुम्हें फिर ये भी पता है कि उसे मारा जा चुका है, जिसमें हिनाओ बोलती है हाँ। मैं भी काफी ज्यादा सरप्राइज हुई थी वो सुन के, जो भी इन्फॉर्मेशन फैल रही थी यहाँ सिटी के अंदर, और ऐसा डिक्लेरेशन आया था कि कोई हिशाको करके ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वो काम किया है। और मैंने ये भी सुना है कि उन लोगों ने चुरा लिए वो सारी की सारी एन्चेंटेड कटानास, कुछ मिस्टिक कटानास, जिसे सुन के शिबा थोड़ा शांत हो जाता है। जिसमें हिनाओ बोलती है क्यों, क्या हुआ, उससे क्या करना है तुम्हें। तब वो बताने लगता है शिबा सारी की सारी कहानी, और हिनाओ सोचती है मेरे को पता था कि शिबा के रिलेशंस हैं कुनिशिगे के साथ, उससे सब पता चलता है, चेहरों के बारे में पता चलता है कि क्या पूरा सिचुएशन हुई है, क्या सारी चीजें हुई हैं। शिबा उसे सारी बातें बताता है, और हिनाओ बोलती है कि सारी चीजें सुनने के बाद मैंने चूज किया कि मैं उनकी मदद करूंगी, लेकिन मेरे को उससे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था, और हमेशा की तरह सारी चीजें सेम ही जा रही थी। वो अपने काउंटर पे मस्त शांति से बैठी हुई थी, एंड शी इज लाइक मैं तो यहाँ बोर ही हो रही हूँ बैठी बैठी। हिनाओ सोच रही होती है कि कोई तो याकुजा आ जाओ, कोई स्ट्रॉन्ग सोर्सरर आ जाओ, कोई तो आओ। तभी कोई पर्सन एंटर करता है, हिनाओ तुरंत खुश हो जाती है वेलकम। लेकिन उस बंदे को देख के वो थोड़ा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो बंदा कोई बड़ा नहीं है जिसने गेट खोला होता है उसकी शॉप का, वो एक छोटी सी लड़की होती है। खैर अगले ही सीन में शिबा और चिहिरो पहुंच जाते हैं हिनाओ की शॉप पे। शिबा बोलता है एक्सक्यूज मी कोई है क्या शॉप पे। हिनाओ इज लाइक इतनी ज्यादा आवाज क्यों कर रहा है मिडिल एजेड बंदा। फिर वो नोटिस करती है कि चिहिरो भी उसके साथ है, और वो चिहिरो से बोलती है क्या तुम आज भी सेम कूल हो जैसे हमेशा से रहते हो, जिसमें पीछे से चिहिरो बोलता है हेलो, जिसमें हिनाओ बोलती है अच्छा तुम आज भी कूल हो, ग्रेट। जिसमें चिहिरो सोचने लगता है ग्रेट, इसमें ग्रेट क्या है। और हिनाओ बोलती है कि थैंक्स आने के लिए यहाँ पे, और चिहिरो बोलता है कि तुमने नोटिस दिया उसके लिए थैंक्स। तो अब फाइनल मेन बातचीत पे आ जाते हैं। तुमने बताया कि तुम्हारे पास कोई विटनेस आया जिसने मिस्टिक स्वॉर्ड देखी है, बेसिकली मिस्टिक कटाना, वो रेस्ट कर रहा है ना तुम्हारे पास ही। वो लोग अंदर रूम में जाते हैं, वो लड़की मस्त सो रही होती है, और शिवा उस लड़की को देख के बोलता है ये तो वाकई में कुछ ज्यादा ही छोटा बच्चा है। और चिहिरो हिनाओ की तरफ देख के बोलता है क्या यही है विटनेस, जिसमें हिनाओ इज लाइक हाँ यही है, लेकिन ये आते ही सो गई थी। फिर हमें पता चलता है जैसे वो एंटर करी थी ना शॉप पे, ये लड़की सीधी बोलती है हिनाओ से मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैंने सुना था मैं हायर कर सकती हूँ कोई भी सोर्सरर, जिसे सुन के हिनाओ काफी खुश हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि कुछ प्रैंक या फिर कुछ मजाक कर रही लड़की। हिनाओ से बोलती है तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या है, क्या चाहिए तुम्हें बताओ। तभी वो छोटी सी लड़की बोलती है कि मुझे बुरे बंदे चेज कर रहे हैं, मुझे प्रोटेक्टेड रहना है। जिसमें हिनाओ से पूछती है अच्छा लेकिन तुम एक बात बताओगी तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। जिसमें वो लड़की सीधा बोलती है एक भी नहीं है। दोनों अपना सर खुजाने लगते हैं अब क्या करें। तभी हिनाओ बोलती है कि मैं तो उससे सोच रही हूँ कि किस तरीके के बुरे बंदे तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि उनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना है, और ये बात सुन के सीधा उसके दिमाग में हिट होती है हिनाओ के कि स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना कहीं ये वही उसी से रिलेटेड तो नहीं है, हिसाको ग्रुप से रिलेटेड। तो इसीलिए हिनाओ ने इन लोगों को यहाँ बुलाया, और हिनाओ बताते हैं कि इसीलिए वो लड़की बेसिकली इसकी शॉप में आई थी, मे बी वो वही मिस्टिक कटाना हो। बेचारे चिहिरो और शिवा शांति से खड़े होकर सुन रहे हैं। अच्छा। और शिवा बोलता है खैर हमें और डिटेल्स के बारे में जानकारी तो लेनी पड़ेगी ना, मेरे को तो थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। जिसमें चिहिरो इज लाइक हाँ। जिसमें हिनाओ बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। जिसपे शिवा बोलता है कि ये लड़की प्रैंक कर रही है बस, कि स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना ये वो। और शिवा बोलता है कि ऐसे तो तुम्हें कोई भी प्रैंक करेगा, तुम सारी चीजों के हमें रिपोर्ट करके हमें थोड़ी बुलाओगी। जिसमें हिनाओ इज लाइक तुमने ही तो बोला था कोई भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले मैं तुम्हें सीधा बताऊं। वो सपने में जो सोती सोती बोल रही होती है हिप्पोपोटामस। चिहिरो इज लाइक है हिप्पोपोटामस। फिर वो छोटी लड़की बोलती है सोती हुई सेल डिवीजन। फिर चिहिरो बोलता है ये सोते सोते बात कर रही है। शिवा इज लाइक किस तरीके का ड्रीम देख रही है हिप्पोपोटामस सेल डिवीजन, इसे पता कैसे सेल डिवीजन के बारे में। और वो लड़की एक साथ उठती है मतलब काफी ज्यादा डर के। जिसमें शिवा बोलता है मे भी कोई नाइटमेयर हो, कोई बुरा सपना देख लिया हो। और वो लड़की उठ के जैसे शिवा और उसको चिहिरो को देखती है ना, वो सीधा शिवा की तरफ तुम सोर्सरर हो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। जिसमें शिवा इज लाइक रुको 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 भाई रुको, पहले मेरे को कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। सबसे पहले तो ये बताओ तुम्हें ये बैड गाइज चेज क्यों कर रहे हैं। लड़की कुछ बताती नहीं है। जिसमें शिवा इज लाइक अच्छा तो तुम मजाक ही कर रही थी बस। फिर शिवा बोलता है ये कोई तुम्हारा प्लेग्राउंड थोड़ी है, यहाँ पे तुम ऐसे ही दुकान में आए और ऐसी बातें कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारा घर कहाँ पे है, कैसे जाना है, क्या करना है। जैसे वो लड़की बोलती है मेरा कोई घर नहीं है। तभी शिवा पूछता है तुम्हारे मदर फादर का क्या है। लड़की सुन के शांत हो जाती है, और शिवा चिहिरो की तरफ देखते हुए बोलता है अच्छा मतलब ये भी ऑर्फन है, क्योंकि चिहिरो भी तो ऑर्फन है ना। फिर शिवा पूछता है ये तो थोड़ी ट्रबल वाली बात है, क्या हम इसे अपनी फैसिलिटी में लें। तभी चिहिरो उसके पास जाता है, उससे पूछता है खाने का क्या, तुमने कुछ खाया है। वो कुछ बोलती है, तभी उसके पेट में से आवाज आ जाती है। वो सीधा बोलती है एटीट्यूड दिखाती हुई, जैसा कि तुम देख ही सकते हो। मतलब वो बताना चाह रही है कि तुम देख ही लो भाई भूखी हूं मैं। चिहिरो इज लाइक कैसा एटीट्यूड है इसका। और चिहिरो उससे बोलता है इसका मतलब तुम कुछ नहीं खा रही हो, तुम्हें कुछ खाना है। चिहिरो बोलता है वो लड़की सीधा बोल देती है टेम्पुरा सोबा खाना है मुझे। सीरियसली क्या मैं खा सकती हूँ। जिसमें चिहिरो इज लाइक तुम पहले बता चुकी है कि तुम्हें खाना क्या है ऑब्वियसली। फिर वो लोग जाते हैं एक जगह खाने के लिए। शिवा बाहर खड़ा हुआ है गाड़ी के पास, और शिवा यही सोच रहा होता है कि चिहिरो काफी ज्यादा अच्छा है लोगों की केयर करने में, मतलब बेसिकली अपने फादर की बहुत ज्यादा केयर करता था ना, वो वही चीजें सोचते हुए बोल रहा होता है शिवा ये। तभी हम अंदर का सीन देखते हैं, वेटर आके डिश सामने रखता है कि ये तुम्हारा टेम्पुरा शोबा, अब जैसे भी इसे प्रोनाउंस करते हो। और एक और चीज रखता है वो कि ये है जारू शोबा। तभी वो लड़की अपने आप को सीधा इंट्रोड्यूस कर देती है कि मैं शारू हूं। और चिहिरो बोलता है सीरियसली ये टाइमिंग इंट्रोड्यूस करने की। फिर चिहिरो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं चिहिरो मतलब इस लड़की का नाम शारू है। तभी वो खाते हुए बोलती है अगर तुम मेरे से पूछने वाले हो कि ये क्या अच्छा है खाना, तो मैं उसका आंसर करूंगी हाँ। तभी चिहिरो से पूछता है कि शारू मैं तुम्हें वापस फैसिलिटी में ले जाऊंगा जैसे तुम पूरा खा लोगी। फैसिलिटी में और भी बच्चे होते हैं वहाँ पे तुम उनके साथ खेल सकती हो। जिसमें शारू इज लाइक है क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं करने वाले, क्या ये सोबा हमारी डील नहीं है, तुम मुझे सोबा खिला रहे हो, हमारी डील हो रही है ना। जिसमें चिहिरो बोलता है कि वो जगह कोई ऐसी नहीं है जैसा शिवा ने बोला था, वो जगह कोई ऐसी नहीं है जहाँ पे तुम ऐसे मस्ती मजाक के लिए ऐसी प्रैंक करने के लिए चले जाओ, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे। जिसमें शारू बोलती है नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तभी चिहिरो थोड़ा सीरियस होकर बोलता है फिर बताओ तुम्हें चेज क्यों किया जा रहा है, तुम्हारे पीछे गुंडे लोग पड़े क्यों हैं। तभी वो लड़की बोलती है कि वो इस वजह से, ये बोलते बोलते वो रुक रही होती है। जिसमें चिहिरो बोलता है बताओ भाई क्या दिक्कत है बताओ। जिसमें चिहिरो बोलता है हाँ बताओ। और शारू बोलते बोलते रुक जाती है नहीं मुझे नहीं करना उसका आंसर। खैर फिर ये दोनों खाने लगते हैं। तभी एक और
और बंदा बेसिकली एक और कस्टमर उस दुकान में घुसता है। चीरू फिर से पूछता है कि जो तुम स्ट्रॉन्गेस्ट कटाना की बात कर रहे हो वो थी कैसी, थोड़ा डिस्क्राइब करोगी उसे। शाहरुख बोलती है कि क्लाउड। इसमें चीरू इज लाइक क्या, एक क्लाउड जो कटाना से बाहर निकला हो। तभी वो जो नया कस्टमर आया होता है ना, वो सीधा जाके चेहरों को एकदम पीछे बैठ जाता है पिछले ही टेबल पर, और तभी चेहरों सोचने लगता है कि ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है, एक क्लाउड का निकलना। तुम रेंडमली थोड़ी बोल सकते हो कि क्लाउड निकला होगा, क्या ये कहीं एन्चेंटेड ब्लेड ही तो नहीं है। फिर से चीरू बोलता है तुम सीरियसली मजाक नहीं कर रही हो। जिसमें शाहरुख इज लाइक नहीं। चीरू फिर से पूछता है तो जो बुरे लोग जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी के हाथ पे मार्क है फायर जैसा उनके हाथ के पीछे। तभी वो लड़की बोलती है नहीं, मेरे को जितना पता है उनके हाथों में नहीं था। तभी एक वेटर जाता है, जो अभी नया बंदा आया होता है ना कस्टमर, उससे पूछने के लिए कि तुम ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हो, बैठे हुए क्यों। फिर से वेटर बोलता है कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे, और वो बंदा बोलता है जाना भाई यहाँ से, अपना काम कर। तभी वेटर उससे बोलने लगता है ये जगह सोबा खाने के लिए, अगर तुम नहीं खा रहे हो तो निकलो यहाँ से। उसने चॉपस्टिक्स पकड़ रखी होती है, और बंदा बोलता है मुंह बंद कर अपना। तभी चीरो शाहरुख से पूछता है कि जो बंदे तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कटाना के साथ, क्या वो अकेला है या फिर और भी काफी सारे लोग हैं। जिसमें शाहरुख बोलती है नहीं अकेला नहीं है, उनके काफी सारे मिनियंस हैं। वो ये बोलती ही है बस। तभी वो पीछे वाला बंदा वो दोनों चॉपस्टिक्स साइड में जो वेटर उससे बोले जा रहा था ना बार बार के उठ के चला जाए यहाँ से, उसके गले में घुसेड़ देता है दोनों चॉपस्टिक्स। और फिर वो कस्टमर फाइनली बोलता है कि मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है फाइनली, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास एक गार्ड है, मतलब बेसिकली तुम्हारे पास बॉडी गार्ड है। और बंदा ही बोलते वो खड़ा हो जाता है। तभी एक और वेटर सारी होती है, उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है। भाई चॉपस्टिक्स उसने गले में घुसेड़ दी अंदर। जो लाइन इस बंदे ने बोली होती है कि तुम्हारे पास बॉडी गार्ड है, इस पे चीरो बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम हो कौन। वो बंदा बोलता है फुराकू, एक अजीब सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर, थोड़ा बॉल से बड़ा, हमारे चीरो के मुंह के जस्ट सामने से अपीयर हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। इट इज लाइक बॉम्ब की तरह। और जो इस शॉप के पीछे दीवार थी ना, उस दीवार को तोड़ता फोड़ता हुआ चीरो मेन रोड पे जाके घसीटता वो पीछे जाता है। उसके मुंह के सामने बॉम्ब फटा है। भाई आसपास के लोग एक साथ बोलने लगते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई सोर्सर है यहाँ पे, जल्दी भागो यहाँ से। तभी चीरो सोचने लगता है कि ये तो कोई पीछा ही कर रहा है इसका मतलब जो शाहरुख ने देखा था वो भी सही है, मतलब बेसिकली वही क्लाउड एक कटाना में से निकल रहा है, इसका मतलब वो भी सही होगा। एक मिस्टिक कटाना, अगर ये सच बात है इसका मतलब वो सोर्सर मे बी एलाई हो उस बंदे का जिसके पास ये कटाना है, मतलब बेसिकली ये जो सामने सोर्सर है जिसने अभी अटैक किया है, ये बंदा उसका एलाई हो, उसके साथ काम कर रहा हो जिसके पास वो कटाना है। लेकिन शाहरुख ने किया क्या ऐसा जो ये लोग इसके पीछे हैं। तभी चीरो सोचता है कि खैर अभी इसका टाइम नहीं है, और चीरो खड़ा होता है अपनी कटाना को हाथ में पकड़े हुए, और सामने से वो बंदा शाहरुख को बांध के हवा में ला रहा होता है। और वो बंदा बोलता है तुम्हारे अंदर अभी भी एनर्जी बची हुई है कि तुम हिल डुल पा रहे हो, सीरियसली। ऑब्वियसली भाई इसे भी थोड़ा सरप्राइज होगा। चीरो के लिटरल मुंह के सामने में फटा था वो। वहीं सामने शाहरुख बोल रही होती है कि प्लीज भागो यहाँ से, जिसमें हमारा चेहरा बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा इसे। और वो अपनी एकदम कटाना प्रिपेयर करता है अटैक लॉन्च करने के लिए, और ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। हमारी ये वीडियो भी कागुरा बाची कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। और वन पंच मैन में पूरी कोशिश करूंगा उसकी लॉन्ग वीडियो कल डाल दूं, थर्सडे को ही, फ्राइडे से एक दिन पहले ही। तो मिलते हैं वन पंच मैन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।